तो बात ये बिहार की है, एक स्कूल की बात है। वहाँ पर एक शिक्षक और एक शिक्षिका रोमांस कर रहे थे, रोमांस की पोजीशन में थे। ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, रोमांस की पोजीशन में थे। और वहीं पे एक छात्रा जो रहती है उसी स्कूल की, वो एकदम से एंटर करती है क्लासरूम में और देखती है कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, तो वो पीछे को ऐसे आती है। तो वो बच्ची जब पीछे को आती है तो उसका पैर टकराता है, तो वो जो टीचर रहता है, मेल टीचर, वो देख लेता है बच्ची को और वो बुलाता है कि पास आओ। तो वो बेचारी छोटी बच्ची उसके पास जाती है, तो वो उससे बोलता है कि तुमने जो कुछ भी देखा है वो किसी से मत कहना। अगर तुमने करने की कुछ भी कोशिश की तो हम तुमको स्कूल से रस्टिकेट कर देंगे। उसके बाद वो बेचारी बच्ची इतनी डर जाती है कि उस दिन के बाद से वो स्कूल आना ही बंद कर देती है, डर के मारे, क्योंकि वो उसको बहुत अजीब सा लग रहा होता है ये सब देख के। तो जब वो कई दिन तक स्कूल नहीं आती है, कुछ दिन तक, तो उसकी जो एक सहेली होती है जिसका नाम होता है जीनत, वो उससे बेसिकली पूछने आती है घर कि क्या हुआ है। उस लड़की का नाम जोया रहता है कि क्या हुआ है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, कोई बात हो तो बताओ, तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं तुम्हारी। तो ये बताती है पूरी घटना कि मैंने ऐसा 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 देखा और टीचर ने मुझसे ऐसा बोला है, तो मेरी स्कूल जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो दीना तो उससे कहती है कि एक काम करो, कल चलते हैं स्कूल और इस चीज़ की शिकायत करते हैं, वरना तुम ऐसे मन में रख के बैठी रहोगी तो फिर कभी स्कूल नहीं आ पाओगे और तुम्हें दिक्कत होगी बहुत। तो अगले दिन जो है वो जोया स्कूल तो जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी स्कूल में ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसका जारी है, लेकिन जो रिपोर्टर लोगों ने जीनत से जितना पूछा है, तो उससे यही होता है कि मतलब सामने आई पूरी कहानी बाद में। तो बिहार की स्कूल की ये घटना है और बहुत दर्दनाक घटना है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आपका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट श्रुतराज सिंह। नमस्कार। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है बिहार के पटना में एक इलाका है, अमला टोला करके इलाका, वहाँ की ये घटना है। तो असल में बात थी ये 27 अगस्त की, सुबह तकरीबन 10:15 थे और एक कन्या मध्य विद्यालय करके एक वहाँ पर स्कूल है। तो वहाँ पर एक स्कूल था। तो 10:15 पर आराम से बच्चे लोग अपने टहल रहे थे स्कूल में और घूम फिर रहे थे अपना, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग खेल रहे थे। और एकदम से बहुत सारी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती। हालांकि यहाँ पे स्कूल का एक शोर होता है, कि नेचुरल शोर, बहुत सारे बच्चे क्लास में बात करने लगते हैं, लेकिन ये जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी बेसिकली शोर से बहुत ज़्यादा थी, तो वो सुनाई देती हैं सबको। तो जो रसोइयाँ वगैरह होती हैं, जो खाना बनाती हैं स्कूल में, तो वो क्या करती हैं, वो उस चीख की आवाज़ की साइड को भागती हैं, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज़ें आ कहाँ से रही। तो आवाज़ की साइड को भागती है तो देखती बाथरूम से आवाज़ें आ रही हैं, और वो देखती बाथरूम से तो ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, गेट अंदर से बंद होता है। तो वो खुद बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और सबको मदद के लिए बुलाती है। थोड़ी देर में जब सारे टीचर्स और बच्चे वगैरह मदद के लिए पहुँचते हैं, तो सब देखते हैं कि बाथरूम से धुआं निकल रहा है, एक अंदर बच्ची की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो सब लोग बहुत मतलब मशक्कत करके किसी तरह दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और तोड़ लेते हैं, और फिर फाइनली वो आग बुझाई जाती है पानी डाल के, और तुरंत उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है। पटना मेडिकल हॉस्पिटल करके, पीएमसीएच करके कोई हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाने की कोशिश की जाती है। और इतना बेरहमी से मतलब ले जाया जाता है कि ई रिक्शे में उस बेचारी लड़की की बॉडी को रख के ले जाते हैं। मतलब स्कूल परिसर इतना हद कर दी कि एक एम्बुलेंस तक का इंतजाम नहीं कर पाया। उसके बाद जब उस बच्ची को हॉस्पिटल लाया जाता है, तो जो स्कूल का स्टाफ आया होता है, हॉस्पिटल में एंट्री करते समय जब नाम पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस की बात ये है कि समझिए जो स्कूल का स्टाफ आया होता है, किसी को उस बच्ची का नाम नहीं पता होता। पता नहीं होता या बता नहीं रहे थे, वो बात अलग है। कोई भी उसका नाम नहीं बताया, कोई बता ही नहीं पाता नाम उसका, तो उसका जो नाम है वो लवारिस में दर्ज किया जाता है। फिर डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल स्टाफ पूछते हैं कि हुआ क्या है, तो कोई कुछ बता नहीं पाता, कहते हैं हमें नहीं पता क्या हुआ है ये वो। तब फिर वहाँ के डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं ये तो पुलिस केस है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, तो नहीं नहीं ये पुलिस केस है, और वो फिर पुलिस को बुला देते हैं हॉस्पिटल वाले। फिर जब पास के थाना की गर्दरीबाग थाना की जब पुलिस आती है, फिर वो जब थोड़ा स्ट्रिक्टली इंक्वायरी करती है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है आप खुद सोचिए। गवर्नमेंट मतलब जो ये स्कूल होते हैं सरकारी वाले, उनको सबको, बच्चों का नाम छोड़ो, स्टाफ को बच्चों के मम्मी पापा तक का नाम पता होता है, घर की बातें तक पर्सनल पता होती है, बच्चे स्कूल आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, और वहाँ पर कोई उस बच्ची का नाम नहीं बता पा रहा था। कितनी शर्म की बात है, या इससे एक साजिश की बू आ रही थी, वो तो आगे ही पता चलता। लेकिन फिर जब पुलिस आती है तो फिर पता चलता है फाइनली कि इसका नाम जोया है। तो 12 बजे के तकरीबन इसके जो है बच्ची के घर वालों को बताया जाता है कि ऐसा-ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। बच्ची के घर वाले हॉस्पिटल आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची 90% जल चुकी है और दर्द से चिल्ला रही है, इलाज चल रहा है उसका, और वो खाली एक ही बात चिल्ला रही है कि मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया। अब किसने जलाया ये तो किसी को नहीं पता था। घर वाले उससे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन वो सदमे में सिर्फ़ एक ही बात बोली जा रही थी कि मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया, मुझे किसी ने जला दिया।
तो फिर घर वाले भी फिर पीछे पड़ते हैं और कहते हैं हमें वो जगह देखनी है कि क्या हुआ है, कहाँ ये मैटर हुआ है, कहाँ ये जलाया गया है। तो वो लोग भी फिर स्कूल पहुँचते हैं और वो बाथरूम के पास जाते हैं कि असल में जाने की बात क्या है, कहाँ पे कैसे जलाने की कोशिश की गई उनकी बेटी को। हम तो जानते हैं कि जब शहर में या गाँव में मिडल मतलब छोटे कस्बों में ऐसा कुछ होता है, तो आस-पास के लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि यूनिटी बहुत होती है। तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ऐसा कुछ कांड हुआ है, तो सब आस-पास के लोग सारे इकट्ठा होने लगते हैं और सब स्कूल पहुँच जाते हैं। फिर स्कूल परिसर में बताते हैं कि इस बाथरूम में आपकी बच्ची जल के मरी है। असल में लड़की एक्सपायर हो जाती है, बहुत दुःख की बात होती है ये, और बताते हैं कि इसी बाथरूम में जलकर मरी है। तो स्कूल वाले कहते हैं, ऐसे बनने लगते हैं कि हमें पता नहीं, ये बाथरूम तो हमेशा बंद रहता है, आज ये खुल कैसे गया? तो फिर इतने में सारे परिवार वाले जो इस स्कूल के स्टाफ वालों को थोड़ा हाथापाई करने लगते हैं, मारने आने लगते हैं। इनफैक्ट पुलिस भी अगर ये मैटर सुलझाने की कोशिश करती है, बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, तो पुलिस को भी मार खाने का सामना करना पड़ जाता है वहाँ पे पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा भड़क चुकी होती है। बड़ी मुश्किल से बेचारी सिटी एसपी आती हैं जब, और वो समझाती हैं रिक्वेस्ट करके कि आप परेशान मत होइए, ये कत्ल है कि नॉर्मल मतलब एक्सीडेंट है, ये मैं जाँच करवाऊँगी, एसआईटी बनवाऊँगी इसके बाद। तो वो लोगों को भरोसा होता है कि चलो, तब वो लोग शांत होते हैं भीड़ और घर जाते हैं और जो अपना रीति-रिवाज होता है उसका बेटी का बॉडी को ले जाकर कर देते हैं। असल में लड़की के पापा जो हैं सब्ज़ी वग़ैरह बेचते हैं, बहुत मजबूत परिवार से नहीं रहती हैं। मम्मी जो रहती हैं उनकी, वो ताई का काम करती हैं, कुछ पैसे वो भी थोड़ा बहुत कमा लेती हैं। 4 बच्चों में ये शायद सबसे छोटी बच्ची रहती है और किसी तरह बस परिवार का गुज़र-बसर हो रहा होता है। एक भाई भी रहता है इनका। भाई परिवार वालों का तो सीधे यही कहना है कि उन्हें इतना लेट क्यों बताया गया और बाथरूम का गेट अंदर से कैसे बंद हो सकता है। अगर अंदर से बंद था तो ज़ाहिर है कि ये आत्महत्या ही होगी, अगर बच्ची ने खुद बंद किया और आत्महत्या है तो बच्ची ने आत्महत्या करी क्यों? असल में पुलिस फिर एफआईआर दर्ज करती है और असल में 2 एफआईआर दर्ज होती हैं इस मैटर में। एक तो जो लड़की का पिता दर्ज कराता है कि हत्या की आशंका की, कि उसकी बेटी की हत्या हुई है, उसमें वो ये भी लिखवाता है इस मैटर के कुछ दिन पहले जो इस स्कूल का हॉस्टल था वहाँ से एक लड़की जो है कूद कर अपनी जान दे देती है ना? तो वो तब हॉस्टल बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा क्या चल रहा है इस स्कूल में कि बच्चियाँ इस तरह सुसाइड करने पर मजबूर हो रही हैं, क्योंकि बाथरूम से इन्हें केरोसिन की बॉटल भी मिली होती है और बाथरूम अगर अंदर से बंद था तो इसका मतलब कि खुद को आग लगाई गई है या क्या हुआ है, अभी तो ये मतलब जाँच का विषय है। इस पे तो कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं है। और 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक तो ये लड़की के बाप के मतलब तहरीर पर दर्ज हुई और दूसरी पुलिस ने अपनी ये कार्रवाई में बाधा डालने पर, सरकारी काम पर बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की, स्कूल के कर्मचारियों से मारपीट करने पर। तो उसमें लगभग 10 नामज़द के खिलाफ मतलब एफआईआर दर्ज हुई और 200 तो अज्ञात में हैं। अभी लगभग 50 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं इस मामले में, क्योंकि वो जो भीड़ ने जो गदर काट दी वो भी देखो ठीक तो था नहीं। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। लोकल जर्नलिस्ट लोग जो हैं जब इसको अपने लेवल से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, पता करते हैं कि क्या हुआ है, तभी वो उसकी सहेली से मिलते हैं जीनत से और वो अपना ये बयान देती है, उनको बताती है कि ऐसा-ऐसा था कि रोमांस करते हुए पोजीशन में सर और मैडम को देख लिया था। एक ऐसी पोजीशन है कि किसी को किसी को नहीं देखना चाहिए, बहुत मतलब ऑकवर्ड लगता है और स्कूल ये सब काम करने के लिए होता भी नहीं है, अगर ये बात सच है तो। तो अभी तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, प्रदेश में बहुत गर्मा माहौल है इसके कारण में, है ना? लोग बहुत भड़के हुए हैं और अब देखते हैं पुलिस एसआईटी का गठन होता है, जाँच कहाँ तक आगे बढ़ती है। जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना और अवेयर करना कि बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम आजकल बढ़ गया है, कम भी हो रहा है और उतनी ही बराबरी से बढ़ भी रहा है। तो आप हमेशा सेफ रहें, सतर्क रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको कहानी सुनाता हूँ डेली। थैंक